आज है 15 अगस्त और साथ में है हमारा पहाड़ी त्यौहार पतरोड़ू। तो पतरोड़ू का मसंत है आज, और आप सबको मेरी तरफ से 15 अगस्त बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पतरोड़ू का मसंत तो परिवार होता है साथ में, तभी मनाने का मज़ा आता है। पर फिलहाल जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी हर त्यौहार की एक मान्यता होती है। तो पतरोड़ू की मान्यता ये है कि कल होगा काला महीना शुरू, मतलब पितरों का महीना शुरू होगा। तो इसमें बस पितरों की पूजा होगी और दिया बाती करेंगे। बाकी देवता होते हैं ना, उनकी पूजा तो कम ही होगी। अब काले महीने में कोई शुभ काम नहीं होता है, और शादियां वगैरह भी बंद होंगी अभी। तो पतरोड़ू का मसंत तो क्या ही बनाए, वैसे परिवार साथ में हो तभी खाने का और बनाने का मजा आता है। पर फिलहाल जो बनाना है तो वो तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पितरों को चढ़ाने के लिए रोटियां वगैरह बनानी पड़ेंगी। तो बनाऊंगी मैं थोड़ी बहुत रोटियां, और साथ में थोड़े एक तो पतरोड़ू बनाऊंगी। यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं आटा छानने के लिए, और ये जो अलमारी है ना, इसमें रखती हूँ मैं आटा। तो यहाँ पे मैंने रखी हैं 2 ड्रमियाँ। तो आटा रखने के बर्तन को बोलते हैं हम ड्रमियाँ। तो उसमें अलग अलग आटा रखती हूँ मैं। एक में रखती हूँ जो अपनी गेहूँ का पिसवाती हूँ मैं आटा, उसे, और दूसरी में रखती हूँ जो हम डीपू से लेकर आते हैं उसको। तो अलग अलग रखती हूँ, और फिर जब रोटियां बनानी होती है ना तो मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो एक छन्नी एक तरफ से ले लेती हूँ और एक दूसरी तरफ से, और ये रख दिया है मैंने छान के आटा। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं ईस्ट। तो मैं बनाने वाली हूँ आज बबरू, और जिसे तड़ियाँ रोटियाँ भी बोलते हैं हम। तो हमारे गांव में भी अलग अलग भाषा होती है, थोड़ी अलग अलग होती है। जैसे मेरे ससुराल वालों की अलग है और मेरी अलग है। तो बस अब एक गांव में भी ना थोड़ी डिफरेंट भाषा भी हो जाती है। और ये मैंने नमक और अजवाइन वगैरह डाल के आटा अब इसमें गूँथ दिया है। तो ये मैंने सॉफ्ट आटा गूँथ के रख दिया है, और इसको चादर से अच्छी तरह मैंने ढक दिया है। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक के रेस्ट करने के लिए रख रही हूँ यहाँ पे। और ये रख दिया है मैंने पतरोड़ू बनाने के लिए सामान। और साथ में मैं जो दूध गाय का निकाल के लाई थी उसको दे रही हूँ मैं, डिब्बों में रख रही हूँ जो दूध वाले आते हैं ना उनको। तो यहाँ पे छान रही हूँ मैं आटा। तो अब बनाऊँगी मैं पेड़े, और जिसे बोलते हैं हम रोटियाँ चंडना। तो जो ये रोटियाँ बना रही हूँ ना, इसे रोटियाँ चंडना बोलते हैं हम। तो रोटियाँ बना रही हूँ मैं बबरू, बबरू भी बोलते हैं, तड़ियाँ रोटियाँ भी बोलते हैं। कुछ अलग अलग भाषा होती है तो उसके अपने अपने हिसाब से बोलते हैं सभी। और ये मैंने थोड़ी बनाई है, 5-6 जो मैंने छोटी छोटी बनाई है ना, ये बनाई है मैंने पितरों को चढ़ाने के लिए, और 5-6 खुद के लिए बनाई है मैंने खाने के लिए। तो ये बन के हो गई है तैयार मेरी रोटियां, और ये बनाए मैंने 6 पतरोड़ू। तो फिलहाल मैंने 6 ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया है मैंने। और ये रखा है मैंने दही लस्सी बनाने के लिए। तो ये मशीन ना हमारी मतलब कोई कम से कम 17-18 साल पहले की है ये। और यहाँ पे जला रही हूँ मैं आग। तो ज़्यादातर ना मैं रोटियाँ इसमें चूल्हे में ही बनाती हूँ, क्योंकि गैस में मुझे खड़ा होना ना बहुत बुरा लगता है। और ये रख दिए मैंने कढ़ाई, और इसमें डाल दिया तेल, और गरम हो गया है। और ये छोटी सी ना मैंने रोटी तोड़ के बनाई, जो पूरी रोटी थी ना उसको काट के मैंने थोड़ी सी बनाई चढ़ाने के लिए। तो ये चढ़ा रही हूँ मैं सबसे पहले अग्निदेव को रोटी। और अब कर दिए मैंने रोटियां तलना शुरू। तो 3 ही रोटियां डाल रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि कढ़ाई ना थोड़ी छोटी है। तो फिर ज़्यादा डालने से ना ये फूल नहीं रही थी अच्छे से। तो फिलहाल मैंने 3 ही रोटियां डाली हैं इसमें, और ये फूल के देखो अच्छी तरह तैयार हो गई हैं। तो ये रख रही हूँ मैंने टोकरी में। तो टोकरी में बिछाई है मैंने ये नीचे लिफाफा जो सब्जियां लेकर आते हैं उसे। और 3 रोटियां फिर से मैंने डाल दिए। फिलहाल ना मैंने 5-6 रोटियां खुद के लिए बनाई थी, और 5-6
चढ़ाने के लिए। और ये अगली सुबह जिसे बोलते हैं हम संग्रांद। तो गाय को मैंने घास वगैरह पानी वगैरह रख के अब जा रही हूँ मैं घास काटने के लिए। और ये ऊपर दीदी लोगों की गाय, और यहाँ से जा रही हूँ मैं आज फिर से कुटड़ू को घास लाने के लिए। और आज ना अच्छी सी धूप निकली है, तो देखो घास भी कितना बड़ा बड़ा हो गया है। और कोई टाइम के बाद ना ये सूख जाएगा तो फिर सूखा दिखाई देगा। और आजकल तो फिलहाल ये हरा दिखाई दे रहा है देखो। तो मौसम भी रंग बदलता है और आसमान बादलों से ढका है देखो। बरसात के दिनों में धूप कम ही निकलती है। और ये नाला है जिसे कर रही हूँ मैं पार। फिलहाल इतना पानी आ रहा था ना कि मतलब आजकल तो नाला पार करना मुश्किल हो रहा था। और यहाँ से जा रही हूँ मैं नीचे। स्वागत है एक नई सुबह के साथ। तो आज है पतरोड़ों की संक्रांत। तो कि खाने का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है, तो खाने का ब्लॉग तो मैं क्या ही बनाती, अकेले खाना बैठती हूँ, कमरे में लेके जाती हूँ और वहीं खाती, टीवी देखती हूँ और वहीं खाती। क्यों अच्छा लगता है अकेले खाना। तो कभी कभी अगर दिल करता है तो नीचे खा लेती हूँ कमरे में, और कभी कभी रसोई में खा लेती हूँ। खाने का ब्लॉग तो क्या ही दिखाऊँ मैं आप लोगों को। कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़ा अजीब सा लगता है अकेले बैठना। तो त्योहार तो परिवार के साथ ही अच्छे लगते हैं, पर चलो क्या कर सकते हैं। तो आजकल तो बस ऐसे निकल रहे हैं मेरे त्योहार भी। तो मुझे लगता है कभी कभी कि अब क्या सारी उम्र के लिए ऐसे ही निकलेंगे, क्योंकि बच्चे भी शायद पढ़ेंगे और उसके बाद बाहर ही जॉब करेंगे। पति देव भी जॉब करते हैं, तो जब तक बच्चे पढ़ेंगे तब तक वो भी जॉब करेंगे, और तब तक के लिए तो मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी। और फिर क्या पता परिवार के साथ इकट्ठे का रहने का मौका मिले या ना मिले। परिवार तो होगा पर वो कम ही होंगे घर में। और फिर ऐसा है कि घर में काम वगैरह रखा है, ज़मीन है, घर बार डाले हैं, तो फिर मुझे तो घर में रहना ही पड़ेगा। बीच बीच में जाऊंगी मैं भी घूमने के लिए, पर फिर तो घर लौटना ही पड़ेगा। तो बस ऐसे ही चलेगा। और त्योहार तो शायद अब थोड़े दिनों के बाद कभी कभी बच्चे भी आ जाएंगे, पर वो भी छुट्टी होगी तभी आ पाएंगे। तो बस ऐसे निकल रहे हैं मेरे दिन। और ऐसा होता है ना कभी कभी तो बहुत बुरा लगता है, पर क्या कर सकते हैं। चलो, और अभी मैं आई हूँ घास काटने के लिए कुटड़ू में। तो इस जगह का नाम कुटड़ू है। और थोड़ा बहुत ना मैंने पीछे देखो काट लिया, और ये घास मैंने लोगों से लिया है काटने के लिए। तो यहाँ पे दे रही हूँ मैं पतड़ू। तो ये जो मैंने पत्ते रखे ना रे, तो यहाँ पे खाना रख के मैं पितरों को चढ़ा रही हूँ ये खाना। तो हमारे यहाँ जब भी कोई मरता है तो साल भर ऐसे मतलब जुआरा पत्तल नहीं इसमें खाना देना पड़ता है। तो मैं अपने ससुर को भी रोज खाना देती हूँ, कभी चावल देती हूँ दोपहर में, कभी सुबह रोटी देती हूँ, और डेली देना पड़ता है ये। और जब भी हमारे यहाँ कोई संक्रांत वगैरह होती है तब तो जो भी हमारे पितर होते हैं उनको सभी को देते हैं। और साइड में ये मैंने रखा है अपने ससुर के लिए पत्तल, तो यहाँ पे भी मैं उनको चढ़ा रही हूँ। तो ये